अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं कुवैत के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ पे फ़्लाइट चेकिंग और जेलों के हवाले से बात करने वाले हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कुवैत की जेलें हैं उनके अंदर जो है दौरा किया गया है, चेकिंग किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा जेलों के अंदर कुछ ऐसे हथियार निकले जो कि काफ़ी चाकू और जो है कुछ ऐसे सामान वगैरह मिले जो कि कुवैत के अंदर भी बैन है और ख़ास करके जेल के अंदर उन लोगों को, उन कैदियों को कहाँ से मिले उस चीज़ की इंक्वायरी वगैरह चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे सामान मिले जैसे कि नशे वगैरह और पिस्तौल वगैरह, चाकू वगैरह और काफ़ी ज़्यादा तेज धार वाले सामान ऐसे मिले जो कि किसी का मर्डर करने में काम आ जाते हैं या फिर कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने में काम आ जाते हैं। इस तरीके से जो सामान है वो पाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई जा रही है कि ये सारे सामान जो है कुवैत की जेलों के अंदर कैसे पाए जा रहे हैं और कैसे ये मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें। अगर आप भी कुवैत के अंदर रहते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आप भी इस तरीके का कोई सामान रखते हैं अपने पास में जो कुवैत के अंदर बैन है, जिसको आप नहीं रख सकते, फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग इंटरनेशनल सफ़र करना चाहते हैं, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं पर भी आप आवाजाही करना चाहते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सामान अपने साथ लेकर जाते हैं और आते हैं जो कुवैत के अंदर बैन है। अगर ऐसा सामान आप बड़ी तादाद में बैग में कुछ इतना लेके गए 10-15 किलो या कुछ भी इस तरीके का नशे का सामान, फिर आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, फिर आपको कार्रवाई की जा सकती है आपके ऊपर। ध्यान रखिएगा, छोटा मोटा सामान हो तो आपको पिघलवा दिया जाएगा, उसके बाद में कोई भी पूछताछ वगैरह ज़्यादा नहीं होगी आपसे। लेकिन आप ज़्यादा ही बेतादाद जो है सामान लेकर आएंगे, फिर आपको हो सकता है जेल के अंदर डाला जाए, फिर आप पर जुर्माना, फाइन वगैरह भी लग जाए, वो चीज़ भी पॉसिबल है। ध्यान रखें, आप ऐसा कोई भी सामान अगर सफ़र करते हैं तो ना लेकर जाएं, जिससे कुवैत के अंदर कोई भी बंदा लेकर आता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुवैत ने उसको बैन कर रखा हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है सिविल आईडी कार्ड के हवाले से। अगर आपने अभी तक अपना सिविल आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लें, क्योंकि अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो उसको रिन्यूअल कराएं और आपने अब नहीं बनवाया 2-3 साल से या फिर 5-6 महीने से आप किसी भी तरीके से इलीगल हो गए तो छूट का आप फ़ायदा ले सकते हैं। 17 मई तक आपको ये छूट, 17 जून तक ये आपको छूट मिलने वाली है, यानी कि अब ज़्यादा वक्त आपके पास में नहीं है। और ये भी मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग इसका फ़ायदा ले लेंगे उनके लिए बेनिफिट है, लेकिन उसके बाद जैसे ही छूट खत्म हो जाएगी उसके तुरंत बाद बड़ी बड़ी टीमें जो है वो तैयार की जाएंगी और अलग अलग एरियो में, अलग अलग कंपनियों में चेकिंग वगैरह शुरू कर दिया जाएगा और फिर लोगों के ऊपर एक्शन लिए जाएंगे, कंपनियों के ऊपर एक्शन लिए जाएंगे और फिर तुरंत उनको डिपोर्ट किया जाएगा और फिर वो कभी भी कुवैत के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा ज़रूर लें। कुवैत के अंदर रहते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी भी चल रही है, छूट नहीं चल रही है, तो उसके बारे में बताइए। फाइनली आपको अपडेट दे दिया। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।